ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 20/1/84। सार, महादानी बनो, वरदानी बनो। आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्यूरिटी की पर्सनालिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी देख रहे हैं। सभी बच्चों को प्यूरिटी की पर्सनालिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउनधारी देख रहे हैं। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। सदा यह चाहिए कि धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं, प्यासे बन यहाँ वहाँ तन से, मन से, धन से, जन से कुछ प्राप्त हो जाए, इसी इच्छा से भटक रहे हैं। विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए तन की, फिर धन की, पद की, बुद्धि की, और दूसरा भक्ति चाहिए। 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पावें, ऐसे भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती हैं। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधनों से मुक्ति चाहती हैं। भक्त भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते, कोई मुक्ति चाहते। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाली संतुष्ट मणियाँ कौन हैं? आप हो। रहम दिल बाप के बच्चे, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। महादानी बनो, वरदानी बनो। चमकती हुई संतुष्ट मणियाँ बन सर्व को संतोष दो। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ नहीं, इच्छाओं के भिखारी हैं। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं, छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। परेशान अर्थात शान से परे हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार हैं। इस शान से परे होने के कारण परेशान हैं। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। समझा क्या करना है? सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं ना, क्या जाकर करेंगे? महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं के सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना, यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को सदा स्नेह के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह देते हैं। दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए और देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर रह गए हैं। इसलिए सदा डबल विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो। भाग्य विधाता सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। अच्छा, ऐसे रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों को, सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को
प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को, सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदेशी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो, कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा, जब समय आएगा सभी की टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत होना, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की, सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए, सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं यह क्वेश्चन नहीं, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सब ने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज़ कभी भी स्व के प्रति यूज़ नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के 1 सेकंड या 1 पैसा भी यूज़ नहीं कर सकते। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या आत्माओं के प्रति यूज़ नहीं कर सकती हैं। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती हैं, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींच लेगा। धन मन को खींच लेगा और मन तन को खींच लेगा और परेशान करेगा। तो विल कर लिया है ना, डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर है ना। कभी मूझते तो नहीं, इस कार्य में यह करें या नहीं करें, ऐसे मूझते तो नहीं। जहाँ भी कुछ मूंझ हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ, या फिर स्व स्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं, करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। अपने मन के संकल्प का भी रेस्पॉन्ड में आता है, इसलिए कहाँ न कहाँ सफलता नहीं होती। फिर मूझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया, उस भाव का ही फल मिल जाता है। मनमत का फल क्या मिलेगा, मूझेगा ना। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता है। अच्छा, टीचर्स से, बाप दादा का टीचर्स से विशेष प्यार है, क्योंकि समान है। बाप भी टीचर और आप मास्टर टीचर, वैसे भी समान प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रही हो, सभी चक्रवर्ती हो। चक्र लगाते अनेक आत्माओं के संबंध में आए,
अनेक आत्माओं को समीप लाने का कार्य कर रही हो। बाप दादा खुश हैं। ऐसा लगता है ना कि बाप दादा हमारे पर खुश हैं, या समझती हो कि अभी थोड़ा सा कुछ करना है। खुश हैं और भी खुश करना है। मेहनत अच्छी करती हो, मेहनत मोहब्बत से करती हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती। बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को सदा ही सिर का ताज कहते हैं, सिर ताज हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। एक कदम बच्चों का, पदम कदम बाप के। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, आबू सम्मेलन में आए हुए मेहमानों से मुलाकात। डॉक्टर जोन्हा, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ। बाप दादा बच्चे के दिल के संकल्प को सदा ही सहयोग देते पूर्ण करते रहेंगे। जो आपका संकल्प है उसी संकल्प को साकार में लाने के योग्य स्थान पर पहुंच गए हो। ऐसे समझते हो कि ये सब मेरे संकल्प को पूरा करने वाले साथी हैं। सदा शांति का अनुभव याद से करते रहेंगे। बहुत मीठी सुखमय शांति की अनुभूति होती रहेगी। शांति प्रिय परिवार में पहुंच गए हो, इसलिए सेवा के निमित्त बने। सेवा के निमित्त बनने का रिटर्न जब भी बाप को याद करेंगे तो सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अपने को सदा मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति प्रिय आत्मा हूँ, इस स्मृति में रहना और इसी अनुभव द्वारा जो भी संपर्क में आए उन्हों को संदेशी बन संदेश देते रहना। यही अलौकिक ऑक्यूपेशन सदा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति कराता रहेगा। वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ रहेंगे। शांति का अनुभव करने वाली योग्य आत्मा हो, सदा शांति के सागर में लहराते रहना। जब भी कोई कार्य में मुश्किल हो तो शांति के फरिश्तों से अपना संपर्क रखेंगे तो मुश्किल सहज हो जाएगी। समझा? फिर भी बहुत भाग्यवान हो। इस भाग्य विधाता के धरने पर पहुंचने वाले कोटों में कोई में भी कोई होते हैं। भाग्यवान तो बन ही गए, अभी पद्मा पदम भाग्यवान जरूर बनना है। ऐसा ही लक्ष्य है ना, जरूर बनेंगे। सिर्फ शांति के फरिश्तों का साथ रखते रहना। विशेष आत्माएं, विशेष पाठ बजाने वाली आत्माएं यहाँ पहुँचती हैं। आपका आगे भी विशेष पाठ है जो आगे चल मालूम पड़ता जाएगा। यह कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जो भी श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली हैं उन्हों का भाग्य बनाने के लिए यह सेवा का साधन है। यह तो हुआ ही पड़ा है, यह अनेक बार हुआ है। आपका संकल्प बहुत अच्छा है और जो भी आपके साथी हैं जो यहाँ से होकर गए हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, उन सबको भी विशेष स्नेह के पुष्पों के साथ साथ बाप दादा का याद प्यार देना। दूसरा, मैडम अनवर सादात से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इजिप्ट के लिए संदेश। अपने देश में जाकर धन की इकोनॉमी का तरीका सिखलाना। मन की खुशी से धन की अनुभूति होती है और धन की इकोनॉमी ही मन की खुशी का आधार है। ऐसे धन की इकोनॉमी और मन की खुशी का साधन बताना तो वे लोग आपको धन और मन की खुशी देने वाले खुशी के फरिश्ते अनुभव करेंगे। तो अभी यहाँ से शांति और खुशी का फरिश्ता बनकर जाना। इस शांति कुंड के सदा अविनाशी के वरदान को साथ रखना। जब भी कोई बात सामने आए तो मेरा बाबा कहने से वो बात सहज हो जाएगी। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव करती रहेंगी, सभी को बाप का संदेश देती रहेंगी। आप बहुत सेवा कर सकती हो, क्योंकि इच्छा है सभी को खुशी मिले, शांति मिले। जो दिल की इच्छा है उससे जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती ही है। अच्छा, ओम शांति। वरदान
सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः हो जाती है, स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छा, ओम शांति।